नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ रीजनिंग की। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसको कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक जानकारी समझनी है और फिर हम इसके क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझने से पहले जी इसका एक रूल है जिसका नाम है बोर्ड मास। ठीक है जी, बोर्ड मास आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जे नहीं आएगा तब तक हम इसके क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो बी मीन्स है बनिकुलम, जे एक बार की तरह साइन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इस प्रकार की ब्रैकेट। ठीक है जी, और ऑफ का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई, और डिवीज़न का मतलब तो आप जानते हो, और मल्टीप्लिकेशन भी जानते हो, और एडिशन भी जानते हो, और सब्ट्रैक्शन भी जानते हो। ठीक है जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चनों में किस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना, सबसे पहले जे नंबर 1 पे है, जे वाला नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है, नंबर 6 पे है और नंबर 7 पे है। जे जो इधर से लेके जे टोटल कितने हैं, 7 हैं रूल्स। ठीक है जी, और इनको जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करो तो क्वेश्चन में सबसे पहले वाला रूल ही लगेगा, जे वाला। अगर जे नहीं है तो सेकंड वाला लगेगा, अगर जे भी नहीं है तो थर्ड वाला लगेगा, थर्ड वाला भी नहीं है तो फोर्थ वाला लगेगा, अगर फोर्थ वाला भी नहीं है तो 5 वाला लगेगा, अगर 5 नहीं है तो 6 लगेगा, 6 नहीं है तो 7 लगेगा। कहने का मतलब जे हमेशा अपनी पोजीशन में ही रहते हैं और क्वेश्चन में भी हमें इनको अपनी पोजीशन में ही अप्लाई करना है। ना कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ना कि सब आप इसको सॉल्व करो, ना कि आप इसको सॉल्व करो। अगर ये पहला है तो ये पहले पे सॉल्व होगा, अगर ये एंड में है तो ये एंड में सॉल्व होगा। कहने का मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड और थर्ड वाला थर्ड। अब लेते हैं इसकी कोई एग्जांपल। मान लो एक क्वेश्चन है 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 +3 +2, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ले लिया। अब देखना, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। तो हमें बोर्ड मास का रूल पूरा लर्न है। तो उसमें सबसे पहले पहली वाली बी बनिकुलम, इसमें आपको ब्रैकेट बार दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है तो कैंसल, बार होती है ऐसे। ठीक है, तो हमें नहीं दिख रही तो ये वाला कैंसल। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट बी मीन्स ब्रैकेट, तो दूसरी ब्रैकेट है भाई, क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज़। हमें ये पूरा लिखना है, जहाँ तक ये जो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया जो आएगा वो इधर लिख देना है। ऐसे मान लो 5 बन गया। ठीक है जी, तो हमें प्लस करके फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अब हमें देखना है ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ओ आता है, तो इसमें कहीं ऑफ दिखा है हमारे क्वेश्चन में, नहीं लिखा है, तो वो भी कैंसल, वो भी नहीं आएगा। मीन्स क्रॉस मीन्स गलत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ कहीं नहीं लिखा है। अब डी आता है, तो डी मीन्स डिवीज़न, तो जे तो हमें दिख गया, तो दूसरा हम करेंगे इसको सॉल्व। तीसरा क्या है, BOD बोर्ड। एम आता है मल्टीप्लिकेशन, तो है तो हमने जे थर्ड वाला जे कर लिया सॉल्व। फिर आता है एडिशन, तो जे वाला फोर्थ में कर लिया, और जे माइनस तो है ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन तो है ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो फर्स्ट पे आया तो पहले हमने उसको सॉल्व किया, जो सेकंड में आया हमने उसको सॉल्व कर लिया, जो थर्ड में आया हमने उसको सॉल्व कर लिया, जो फोर्थ में आया हमने उसको सॉल्व कर लिया, और जो लास्ट में रहा वो है ही नहीं तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे।
आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लगा होगा। क्वेश्चन में आपको जो सबसे पहले दिया होगा हमें उसी चीज़ को सबसे पहले निकालना है, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ थोड़ा लगा होगा। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ लग जाएगा। तो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। लेकिन कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है जी, और दूसरा आता है इंटरचेंजिंग, जिसमें साइंस और नंबर्स आपको चेंज करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई और माइनस मीन्स प्लस और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड और डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो देन आप देख सकते हो जो क्वेश्चन आगे हमें दिया है जे वाला, और इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका कौन सा आंसर है। हमें पेपर में इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना है इनको, ठीक है जी। ये मैंने लिखा है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका साइन चेंज करने हैं, ठीक है, याद रखना साइन चेंज करेंगे, ठीक है। साइन कैसे चेंज होंगे, देखो प्लस माइनस है तो माइनस आप ढूंढो इसमें से कहाँ है माइनस, माइनस जे है तो इसका मीन क्या है, इसका मीन है प्लस, तो इधर आ गया प्लस, देख रहे हो नीचे आ गया प्लस। देन ऐसे ही सभी को हमने अच्छे से चेंज कर लेना है साइन को। जे है प्लस तो बन गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो बन गया माइनस, और जो डिवाइड है वो डिवाइड का क्या था माइनस, तो डिवाइड का बन गया माइनस, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ लगी होगी। और पहला लगा दिया साइन चेंज, साइन चेंज। अब आ गया हमारा दूसरा रूल जो है बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास लगेगा इसमें, तो बोर्ड मास हमने लगाया। अब देख लो क्वेश्चन में सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, बी ब्रैकेट है कोई, बर्नकुलर ब्रैकेट है कोई इसमें नहीं है, दूसरा बी है, ऑफ है नहीं है, फिर डी है, हाँ यस डी है, क्यों, क्योंकि डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड है, डिवाइड ये है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको इतना मैथ आता ही होगा। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइडेड है, तो हमने इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। देखो हमने फाइंड आउट किया इसको इसके साथ, तो बेसिक मैथ है, ये आपको समझाना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं, अब इतना बेस तो सबको आता है। तो इसको और इसको हमने फाइंड कर लिया, तो मीन्स डिवाइड हमारा पहला वाला रूल लग गया। दूसरा क्या होता है डिवीज़न, फिर बोर्ड मास, एम आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, फिर हमने एडिशन को सॉल्व किया। फिर लास्ट में क्या आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो देख लो इसको सॉल्व, डिवाइड को सॉल्व करते ही हमने 6 को 6 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जे आ गया, तो देन जे वाला था लास्ट में ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट में एडिशन है तो एडिशन कर लो और 30 बनेगा, तो जो सब्ट्रैक्शन है उसको माइनस कर लो 20, तो लास्ट में जे था, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 10। बस आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लगा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों में साइन को चेंज करना है, साइन चेंज करने हैं, और दूसरा आपको इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना है, ठीक है जी। ये लगाने के बाद आप आसानी से क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारी इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन हर प्रकार का आपके लिए लेके आया हूँ, एएस अग्रवाल बुक से हैं ये सब क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का, पहले हमने सिंपल साइन को चेंज किया और बोर्ड मास लगा लिया। अब देख लो दूसरी टाइप, पी मीन्स माइनस, क्यू माइनस डिवाइड, और माइनस मल्टीप्लाई,
डब्ल्यू माइनस प्लस। तो देन हमें ये दे दी है इक्वेशन और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया उसने हमें देख लिया। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि जी कौन सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी प्रकार की होती है और एक क्वेश्चन GKSS भी जरूर डालता है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ हमने इस प्रकार की पूरी इक्वेशन को लिख लिया और बाद में हमने क्या किया, जहाँ मीन्स क्यू है, क्यू मीन्स क्या है, देखो देखो क्यू मीन्स जे डिवाइड, तो हमने डिवाइड लिख दिया। आर मीन्स मल्टीप्लाई, पी मीन्स माइनस, डब्ल्यू मीन्स प्लस। तो आई होप हमने जे वाली इक्वेशन बना ली। ठीक है, हमारा पहला काम हो गया, साइन को हमने अच्छे से चेंज कर दिया। अब हमारा दूसरा रूल आपको बोलो 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 फटाफट, दूसरा रूल क्या है? हाँ वेरी गुड, दूसरा रूल है हमारा बोर्ड मास। ये आपको याद होना चाहिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास रूल लगाने से आपको पता है सबसे पहले कोई ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन में, दोनों ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट नहीं है तो रहने दो, ऑफ भी नहीं है तो इसको भी कैंसिल, फर्स्ट वाले तीनों कैंसिल, फिर बचा डिवाइड। तो डिवाइड आपको पता है फर्स्टली हमने कर लिया, डिवाइड है तो बस हमारा पहला रूल यही है। फिर उसके बाद डिवाइड के बाद आपको पता है मल्टीप्लिकेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, एडिशन आता है, एडिशन को सॉल्व कर लिया। और उसके बाद फिर क्या आता है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन लास्ट में, और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जे आया। फिर फर्दर जो भी आगे इक्वेशन बनी इस प्रकार की बनी। ठीक है जी, अगर आपको जे ब्रीफ में चाहिए तो ये भी मैंने लिखा है अच्छे से कि इस जे इक्वेशन निकाल के जे इक्वेशन बनी। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद हमने देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया तो जे आया, क्योंकि जे वाली जो इक्वेशन हमने अगर बना ली आगे हमने सिर्फ सॉल्व करने होते हैं। लेकिन कैसे, जैसे ही बोर्ड मास के रूल से, कोई भी फर्स्ट वाला लास्ट में नहीं जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया। फर्स्ट में आया था डिवाइड तो हमने सबसे पहले डिवाइड किया, इस प्रकार से आगे लिख दिया। और इस प्रकार से हमने फिर बाद में ये इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। आई होप जे साइन चेंज करके जे आंसर आया। और बोर्ड मास का रूल लगा के भी इस प्रकार का जे चेंज करके आंसर आया। आई होप आपको ये समझ लगा होगा, बस इतना ही ध्यान रखना, साइन चेंज करने आने चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 कि हमें सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आना ही चाहिए। बस बी ओ ये तीनों क्वेश्चन में नहीं थे तो हमने स्किप कर दिए। डिवाइड था तो सबसे पहले जे लगा, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन लगाया। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी। अब नेक्स्ट वाली जो इसका ही एक और फर्दर क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, आप इसको अच्छे से देख लेना पॉज करके और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ये जो वाली टाइप है ना, ये GKSS भी बहुत बार पूछ सका और इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसको निकालने के लिए आपके अंदर कैलकुलेशन का भंडार होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन 2 मिनट में आनी चाहिए। क्यों, सबसे पहले आपको ये टर्म दी है इन्होंने, ठीक है, आप इसको फाइंड करोगे ये साइन लगा के। ठीक है जी, फिर आप बोर्ड मास रूल लगाओगे। ठीक है जी, बोर्ड मास रूल लगाओगे, अगर ये आंसर नहीं आता तो मीन्स कैंसिल। दूसरी देखनी है, साइन लगाने हैं, बोर्ड मास लगाना है और ये आएगा, अगर नहीं आता तो ये कैंसिल। फिर थर्ड वाली निकालनी है इसी तरीके से फर्स्ट में साइन चेंज और दूसरे में बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल लगाने के बाद हमने देखा कि फोर्थ वाली इक्वेशन सॉल्व हो गई तो हमारा आंसर आ गया 80। सॉल्व करके दिखाई है, पहले साइन चेंज करके दिखाए, फिर बोर्ड मास का रूल दिखाया। तो आई होप आपको ये भी समझ लगा होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन वाली टाइप में देख लिए। इस टाइप के 3 क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे फर्स्ट टाइप के। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप जो है इंटरचेंजिंग द साइंस एंड नंबर्स। अब हमारी
नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है, जिसमें हम समझेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो टाइप थी ना, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। ठीक है, मैंने तीनों टाइप इसमें रख दी हैं, आप तीनों में से कोई भी अच्छे से देख सकते हो। और एक टाइप जो है वो इस प्रकार की है कि उसमें तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारी सेकंड टाइप क्या है और इसमें हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले साइन वाले आपको मिलेंगे और दूसरे आपको मिलेंगे नंबर वाले, ये याद रखना। और साइन चेंज करना है फर्स्ट, और सेकंड क्या करना है, बोलो बोलो, शाबाश, बोर्ड मास रूल लगाना है बस। और आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10, हर प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरीके से क्वेश्चनों को अरेंज किया है कि आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना, इस टाइप का। क्यों? क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको क्वेश्चनों की जानकारी दे देता हूं पहले कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस यही मेरा कहने का इधर पर्पस है। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। इन दिस टाइप्स गिवन बिलो साइन इक्वेशन गिवन दी होगी। ठीक है जी, इसमें आपको गिवन दी होगी और इसमें क्या होगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको। इंटरचेंज वाला वर्ड याद रखना। क्यों? मैंने बहुत बार पेपर में देखा है कि बच्चे सिर्फ फर्स्ट वाली साइन को चेंज करते हैं और बोलते हैं यार ये तो बहुत आसान है। लेकिन कभी भी बात याद रखना, एग्जामिनर इतना भी छोटा नहीं होता हमारे से कि वो क्वेश्चन डाल देगा और बिना सोचे ही डाल देगा, वो भी उसने भी कोई लॉजिक जरूर लगाया होगा। तो इसलिए दोस्तों हमने भी पूरी कोशिश करनी है कि हम भी हर क्वेश्चन को टच करके ही दिखाएंगे कि हमने भी कुछ अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, पहले वाली जो 3 टाइपें थी वो अच्छे से समझ लेना, और तीनों में मैंने अलग क्वेश्चन रखे हैं, अलग फॉर्म के रखे हैं, बस तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इंटरचेंज वाला ये वर्ड हमेशा याद रखना, इंटरचेंज होंगे कुछ साइन। ठीक है, फाइंड अदर 2 साइंस मेक इक्वेशन, कुछ ऐसे साइन हैं जो क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है तो आपको इसको फाइंड आउट करना है, और नीचे इसके दिए हैं ऑप्शन, और इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जरूरी थोड़ी है कि आपको सिर्फ साइन चेंज करने हैं और आपने नंबर में आंसर दे दिया, शायद आपको नंबर बोलेंगे कि वो चेंज करो और साइन में आंसर आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वाली समझ लगी होगी बात। इंटरचेंजिंग सिंबल्स, हमने सिंबलों को सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है जी, सिंबल हमने सारे सिंबलों को चेंज कर लिया। जैसे कहाँ गया, ऑल चेंज साइन करने हैं, जैसे प्लस किसमें, माइनस में हो गया। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने सभी को चेंज किया। चेंज करने के बाद 3, 5 डिवाइड और 10 हमारी ये इक्वेशन बनी। ठीक है जी, हमने पहला रूल लगा दिया साइन वाला, और दूसरा रूल आपको पता है बोर्ड मास का है। तो आप अभी तक आप काफ़ी जानकारी हो गई होगी कि सबसे पहले डिवीज़न आ रही है तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एडिशन कर ली, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। लास्ट में लिखा है मैंने, एडिशन इधर कर ली, फिर बाद में हमने सब्ट्रैक्शन कर ली और क्या बना, 13 बना। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप देख सकते हो कि इधर लास्ट में 13 बना, कैसे बना, हमने ये वाला साइन जब चेंज किया। इंटरचेंज मीन्स चेन की पोजीशन में आ गया और प्लस इसकी पोजीशन में। देखो ये एंड प्लस है ना, तो ये इसकी जगह होगा और ये इसकी जगह होगा। जब हमने इन दोनों को चेंज किया तब हमारा 13 आया। इधर भी देख लो, जे है एक और जे है प्लस, इन दोनों को इंटरचेंज किया जब, तब हमारा आंसर आया। आई होप आपको जे वाला कंसेप्ट भी समझ लगा। जरूरी नहीं है आपको सभी सिंबलों को ऐसे चेंज करके दिखाना है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। आई होप आपको जे वाला क्वेश्चन ना समझ लगा होगा। पेपर में आप देखोगे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया और आप सोचो हमने तो निकाला ही नहीं है, इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है,
तो इसका आंसर जे आ गया। इसको सॉल्व करके 13 आया, इंटरचेंज किया ये वाले दोनों तो सॉल्व करके जे आ गया। आई होप आपको जे वाला कंसेप्ट भी ठीक लगा होगा। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, जो कि इक्वेशन दी गया है 5 × 4 15 बनते हैं, 7/8 49 बनते हैं और 6/5 24 बनते हैं और 8/4 हमें निकालना है। तो हमने जो लिख ली सभी, और लिखने के बाद हमें दिमाग लगाना है कि जी 15 किस तरीके से आया होगा। तो 15 हमने किया 5 × ब्रैकेट 4 - 1, तो इस तरीके से 5/3 हो गया 15 मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमने सभी में जो पैटर्न अप्लाई किया तो ये बनता गया, और लास्ट में हमने 8/4 किया तो 24 बन गया। आई होप आपको जे वाला कंसेप्ट भी समझ लगा होगा। आप सोच रहे होंगे इतने आसान कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी आंखों से इस प्रकार का क्वेश्चन निकल गया है तो आप पेपर में 2 सेकंड में आप इसको क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आपने जे क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखा है तो आप इस जितना मर्जी जो लगा लो, क्वेश्चन नहीं निकलता है। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे हैं और आप इनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करना एक एक क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला वाला जो पैटर्न है वो भी इसी प्रकार का है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि कितना बड़ा अंतर है। 60/64 × 52 तो 70 बना। अब 48 और 56 को मल्टीप्लाई करके 23 बना, और 74/35 को मल्टीप्लाई करके 90 बना। दोस्तों, आप अक्सर इसने पेपरों में या किसी भी पेपर में या JKSSB के पेपर में इन ऐसे पैटर्न को देखते हो और आप 100 बार सोचते हो कि यार 19 कैसे आएगा, 23 कैसे आएगा, 70 की इतनी बड़ी जो इक्वेशन है और इसका जो आंसर है वो इतना छोटा कैसे आया। तो दोस्तों, घबराना नहीं। क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें रखा है। आपको सबसे पहले ये वाला लॉजिक ज़रूर लगाना है। क्योंकि ये जहाँ तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। क्योंकि इधर अगर मल्टीप्लाई किया, इधर इन्होंने क्या कर दिया, 17 लिख दिया, इतना छोटा इसका आंसर। तो इसका मतलब यही है, कहीं ना कहीं एडिशन हुआ है, याद रखना दोस्तों। तो इसलिए 64/42 लिखा है। तो 17 कैसे बना, हमने क्या किया, 6 + 4 लिखा, इन दोनों को प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 17 बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो लास्ट में भी इस प्रकार का कंसेप्ट लगाया तो 22 आ गया और हमारा आंसर 22 आ गया। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों में हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी इक्वेशन छोटी अगर दी होगी, अगर छोटी इक्वेशन आपको दी होगी तो जो उसका आंसर है वो अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ है, ठीक है, जैसे ये भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टीप्लाई में जो भी आंसर हम देखते हैं ना, तो कभी कभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किन्हीं चीज़ों को और सोचते हैं इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन डाल रहा है वो ऐसा सिंपल डाल देगा तो क्या फ़ायदा है रीजनिंग का। तो इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में 100 बार प्रैक्टिस करना और बोर्ड मास का रूल याद रखना, ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा बहुत। इसमें साइन भी चेंज होंगे और नंबर जो हैं जो भी चेंज होंगे। एग्जाम्पल है 2 4 -3, ठीक है जी। इंटरचेंज सबसे पहले हमें साइन चेंज करने हैं। हमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज होता है जे इसकी पोजीशन में आ जाएगा और जे इसकी पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है जी। ये पहला हमारा आ गया काम। दूसरा काम है कि नंबर को चेंज करो। नंबर को चेंज किया, 2 और 4 को चेंज करो तो 2 4 की जगह चला जाएगा और 4 इनकी जगह आ जाएगा। जैसे 4 फर्स्ट में आएगा और सेकंड में आ जाएगा 2, ठीक है जी। आई होप आपको जो भी कंसेप्ट समझ लगा होगा। साइन और नंबर भी इसमें चेंज करने हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, प्लस
और माइनस, दोनों साइन को चेंज करना है। इसमें 4 और 8 दोनों को इंटरचेंज करना है। 4 की जगह 8 आएगा और 8 की जगह 4 आएगा, ये नंबर चेंज हो गया। और माइनस और जो प्लस है वो माइनस की जगह चला जाएगा और माइनस प्लस की जगह चला जाएगा। हमने चारों इक्वेशनों में चेंज करके देखा और जो फर्स्ट वाली थी उसमें ये इक्वेशन लग गई और हमारा ये आंसर आ गया। क्योंकि इसमें नंबर भी चेंज करके हमारा आंसर आ गया और साइन करके भी चेंज आ गया। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, बोर्ड मास का रूल ही लगेगा। ये मत सोचना कि बोर्ड मास का रूल नहीं लगेगा, 101 लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।